नवी ॾिसी रहिया प्रोग्राम जो नौजवान जेको पेश थी रहियो आहे हिन वक़्तु स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे ख़ुसूसी तावन सां नौजवान हिकु तमामु अहम सवाल कयो त भई ॿियनि मुल्कनि में जेके माण्हू कमु करे रहिया आहिनि उन्हनि खे पंहिंजो मुआवज़ो रिवॉर्ड इनाम जी ख़बर आहे असांजे मुल्क में छा असांजे नौजवान खे ख़बर आहे त यूनिवर्सिटी मां ग्रेजुएट थी करे निकिरंदा त उन्हनि खे सुठियूं अपॉर्चुनिटीज़ मिलंदियूं रिवॉर्ड्स मिलंदा या न या फ्रस्ट्रेशन छो इन्हनि में वधंदी वञे पई छो ही सम्झनि था त हिननि खे रिवॉर्ड न ॾिनो वेंदो डॉक्टर आमिर सवाल तो बहुत अच्छा किया और बड़ी जज्बात के साथ किया गया तो डेफिनेटली हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि अच्छा अभी आपने जिसे कहा कि हमने कहा है कि हमारी जो आज की नौजवान है वो मेहनत नहीं करती तो मेरे ख्याल से हम तीनों में से या किसी ने भी इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं की हमारा नौजवान लेकिन आप तीनों ने ये कहा है कि आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते सर्च आउट नहीं करते हाँ वो एक अलग मामला है अच्छा। लेकिन मेहनत का हमने कभी नहीं की क्योंकि हमारी जो जेनजी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और ये नज़र भी आता है जैसे कहा गया कि कितने फ्रीलांसर्स हैं जो पाकिस्तान को आईटी में और फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें दैट इज़ द रियलिटी बट हम अपॉर्चुनिटी पे डिपेंडेंट क्यों हैं थोड़ा सा हमें ये सोच भी हमें चेंज करनी पड़ेगी कि हमारा आज का जो नौजवान है या फिर मेरी एज के जो लोग हैं हम अपॉर्चुनिटी पे डिपेंडेंट नहीं ना रहें तो बेहतर है सी जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं जो नेशंस हैं फॉर इंस्टेंस आपने किसी साइंटिस्ट की बात की जो जापान में जाके काम कर रहे हैं सोलर एनर्जी पे तो वहाँ पे भी किसी ने जॉब क्रिएशन की बात की तो वहाँ पे से लोग गए ना हमारी अभी आपने कुछ मुझे नंबर्स गिनवाए हमें नंबर्स गिनवाए कि कितना कंट्रीब्यूशन है यूथ का तो अगर आप उतना ही नंबर आप देखें तो यूथ का इतना बहुत ज़्यादा उससे लेकिन वो कह रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी यहाँ क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही हमारे यूथ की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में जितनी यूथ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है उतनी ज़्यादा यूथ हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी कर रहा है तो हमें दोनों साइड को देखा जाए सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत अवेलेबल भी हैं शायद कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे जो न्यूज़पेपर पे दे रहे होते हैं तो वो न्यूज़पेपर शायद हमारी जेनजी के नज़र से मिस हो जाते हैं तो हमारे आईटी रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही होती हैं दूसरी बात अगर मैं ये कहूँ तकरीबन आज हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्लेसमेंट ऑफिस अवेलेबल है जो कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मार्केट से लेके आके लेकिन वो रिवॉर्ड की भी बात कर रहे थे कि उनको गारंटी नहीं है कि रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं गारंटी तो किस चीज़ की भी नहीं है ना सी आप अगर एडमिशन लेते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में तो हम जब फीस जमा कराते हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गारंटी थोड़ी लेते हैं कि 4 साल बाद जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी आपने जॉब देनी है अदरवाइज आपका हमारा सारा फीस जो है वो वापस हो जाएगा इस तरह गारंटी नहीं होती वी नीड टू वर्क आउट वी नीड टू हार्ड वर्क कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें ढूंढनी पड़ती हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट भी करनी पड़ती हैं दैट्स हाउ वी म्यूचुअली वर्क टुगेदर विद इंडस्ट्री academia and the youth as well and government as well also got it got your point sir जी सर क्यों नहीं है रिवॉर्ड का क्यों हमें पता नहीं कि हमें मिलेगा या नहीं देखिए रिवॉर्ड की कमिटमेंट तो जज डॉक्टर साहब ने फरमाया बिल्कुल नहीं होती आप रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं पाकिस्तान में ऐसा नहीं है रिवॉर्ड्स नहीं है जिस तरह से एग्जांपल अभी किसी साइंटिस्ट की दी है उस बच्चे ने यकीनन इस तरह की एग्जांपल्स पाकिस्तानी माशरे में भी मौजूद हैं और हम में से कोई जो है वो तनकीद ये नहीं कर रहा कि ये बच्चे ये नौजवान ये जेनजी काम नहीं करती नहीं दे आर वर्किंग हार्ड प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि प्रायोरिटाइज करना है सिम दुरुस्त करनी है और साथ में डिसिप्लिन अभी एक सवाल हुआ था कि बुनियादी एक चीज़ बता दें जिससे ज़िंदगियां तब्दील हो जाएं तो वो बुनियादी चीज़ डिसिप्लिन है जिस दिन आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आए उस दिन आप अपने मेंटोर्स को फॉलो करना भी शुरू कर देंगे ये इनको खुद से पूछना चाहिए आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग आई एम नॉट ब्लेमिंग लेकिन डिसिप्लिन अगर जिसकी ज़िंदगी में है वो कामयाबी की तरफ चलना शुरू होगा साथ में मैं एक चीज़ और यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो 70-30 का रेशियो बच्चे ने कहा कि जी गवर्नमेंट दुनिया में गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं लेकिन अकेली कहीं भी हुकूमतें कुछ नहीं कर पाती पब्लिक की सपोर्ट लाजमी है तो हमारी तरफ जो 70% हम उस पर कोशिश कर रहे हैं आप अपने 30% पे कोशिश कीजिए साथ में ये जो यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स का मैंने भी आपसे जिक्र किया ये हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं लला ये हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं और उसका बुनियादी सिंध गवर्नमेंट का विजन ही यही था कि नौजवान को अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर न जाना पड़े उसको तमाम ये करियर काउंसलिंग की मेंटल हेल्थ की एंटरप्रेन्योरशिप की कोवर्किंग स्पेस और बहुत सारी जिस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो एक जगह पे मिल जाएंगी राइट वी रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट और हम चाहेंगे कि आप तमाम नौजवान इस चीज का फॉलो अप भी करें जी नेक्स्ट जी मैडम प्लीज जब तक नौजवान के पास जा रही है मेरा नाम उसामा सोहेल है आई एम फ्रॉम IUBM MBA प्रोग्राम मैडम मैं आपके पास आऊंगी आई रियली थिंक इट टेक्स 2 to tango हम लोग ना ही मेंटोर ढूंढते हैं ना ही डिसिप्लिन है ना ही कंसिस्टेंट है वी शुड आल्सो सी कि हम लोग अपने फ्रंट पे किधर गलत हैं rather than blaming others we should also pay attention to
कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं एक बड़ा क्लियर मेरे एक माइंडसेट है, अगर मैं सुबह जागता हूँ और मैं रात को सोते भी उसी तरीके से ही हूँ, मतलब मैंने कोई डिफरेंस मेक नहीं किया पूरे दिन में, इट्स मीन दैट माय होल डे हैज़ बीन अनप्रोडक्टिव। इसके बाद मैं गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज कर सकता या किसी कंपनी को नहीं क्रिटिसाइज कर सकता, क्योंकि मैंने अपने ही काम पूरे तरीके से नहीं किया। पहले मुझे अपना काम पूरे तरीके से करना चाहिए और उसके बाद मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी को कह सकूँ कि यार तुमने अपना काम नहीं किया। यानी सारी गलती आपकी है। पार्शियली है, देखिए 50-50 का डिवीजन, इट कैन नॉट हैपन कि 99% गवर्नमेंट करे और 1% की एफर्ट मैं डालूं। ओके, The thing is, we should have a clear direction of who we want to become. We should find right mentors, and we should go under their program, and we should learn from them. अगर आरिफ हबीब साहब ने AHL शुरू करते वक्त ये सोचा होता कि अगर SCCP की रेगुलेशंस और जो सर्टेन जो बैरियर्स आते हैं उसकी वजह से AHL नहीं चल सकती, तो आज आरिफ हबीब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रोकरेज हाउस और इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं होता। The thing is, we should keep going and going and going and keep learning. When we stop should be learning, consistent. that is the time when we fall short of expectations that we keep from others. And और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग लोगों से क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं? हम लोगों को अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि हम लोग अचीव कर सकते हैं, एंड वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। जब हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग कुछ कर रहे हैं और हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग उस रिवॉर्ड के भी जो है ना हकदार होंगे, जो हम लोग बेसिकली डिमांड कर रहे हैं लोगों से कि वो हमें दें। फर्स्ट वी शुड बी कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये आपका जवाब जो है जो पहले नौजवान ने दिया उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। लास्ट थिंग आई वुड से, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ओके, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नूरुलन एंड आई एम फ्रॉम इल्मा यूनिवर्सिटी। सर, मैं इन्हीं के क्वेश्चन को आगे परसू करना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट है जो इंटर करता है, उसके बाद फिर वो ये सोचता है कि मैं जो है वो डिग्री प्रोग्राम करूँ या किसी IT स्किल में जाऊँ, तो फिर फैमिली प्रेशर और सोसाइटी प्रेशर की वजह से वो डिग्री प्रोग्राम करता है। फिर डिग्री प्रोग्राम करने में उसके पूरे 4 इयर्स जो है वो हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जॉब निकलता है ढूंढने के लिए, तो अगर वो किसी फर्म में जाता है और फिर जाने के बाद वो अपनी डिग्री दिखाता है और बोलता है कि मैंने जो है वो इस फील्ड में ग्रेजुएट किया हुआ है, तो उसको ये बोला जाता है कि आप जो है वो अभी जूनियर हैं और अभी पहले से यहाँ पर लोग हैं तो आपकी सीट्स नहीं है। तो फिर वो मायूस होकर वापसी घर आता है और फिर आने के बाद ये सारी मेंटल हेल्थ को जो है वो फेस कर रहा होता है। फिर उसको मजबूरन IT में जाना पड़ता है और फिर IT में जाने के लिए अपने 2 to 3 इयर्स जो है वहाँ वेस्ट करने पड़ते हैं। तो इस सब में जो है वो डिग्री की जो वर्थ थी वो कहाँ चली गई? तो फिर जो उसने 4 इयर्स जो डिग्री करी वो कहाँ गई? तो मेरा ये क्वेश्चन है। आई थिंक ये बड़ा जेन्युइन सवाल पूछिए, उनके दिल से आ रहा है। वन मोर थिंग कि स्टार्ट में आपने कहा कि जो अभी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो सर मजबूरन इनको सपोर्ट की बात नहीं है, मतलब मजबूरन इनको देखना पड़ता है। और जो आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें यही देख रहे हैं कि जो डॉलर्स हैं उसी की इज्जत है। तो आजकल की जो यूथ की जनरेशन है वो यही सोचती है कि क्यों ना हम ये थाउजेंड्स ना कमाएं, हम जो है वो डॉलर्स पे चले जाएं। तो मजबूरन उनको अपनी ग्रेजुएशन नहीं करनी पड़ती, वो फिर इसको वो समझती कि डिग्री इज अ पीस ऑफ So what would you all choose? वेस्ट समझ रहे होते हैं What degree would को। you all choose? तो अगर आप लोग Influencing? इसमें मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो बताएं कि मतलब कौन कौन इस सबको करता है परसों। नहीं, सुने मेरा सवाल सुने कि आप किस तरफ जाएंगे? आप इन्फ्लुएंसिंग चूज करेंगे या डिग्री प्रोग्राम करेंगे? इन्फ्लुएंसर भी बनेंगे? इन्फ्लुएंसर क्यों बनेंगे? फॉर अर्निंग। और डिग्री क्यों? ओके फाइन, इंटरेस्टिंग आंसर्स। All right. Interesting answers coming up. Thank you very much for your question. We'll get back to you. जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया सलमान है। आई एम फ्रॉम UIT यूनिवर्सिटी। और पहली बात तो आपके पुराने जो आपने बातें की हैं उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। अगर आप कह रही हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा कैसे नहीं होगा जब टीचर्स उनको यूनिवर्सिटीज़ में बाकी डिफरेंट अदारों में पढ़ा रहे, आते हैं क्लास में, बुक खोल के बोलते हैं ये मार्क कर देते हैं और बोलते हैं कि बस यही करना है। Oh my God, VC साहिबान भी बैठे हुए How do सुन you रहे expect? And then they are expecting us to get good grades. They are expecting us to get distinctions. Parents की expectations हैं. How do you think? So they ask you to open the book because they are teaching you over there, right? So what do you want to say? Please clear the point. That's only book knowledge. अगर book और अगर वही किताबें पढ़ के जो आपने पढ़ी, ये आपकी पुरानी जनरेशन ने पढ़ी है, उसकी पुरानी जनरेशन ने पढ़ी, अगर हम वही पढ़ते जा रहे हैं बार बार, तो चेंज कहाँ पे आएगा? नई जनरेशन में चेंज कहाँ पे आएगा? तो जो आप स्क्रीन टाइम की बात कर रही हैं, जो बंदा कह रहा है 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, उसको So there is no attraction point in the classroom. That's what you want to say. This is a major problem. Attraction point of नहीं है। अगर आप कह रही हैं कि attention span हमारा नहीं है, why are you guys not grabbing the attention? That is your problem. आप लोग नए मीन्स पैदा क्यों नहीं कर रहे कि बच्चे अटेंशन के साथ बैठ के पढ़ सकें? आप लोग डिफरेंट
डिफरेंट तरीके क्यों नहीं आजमा रहे? आप लोग वही तरीके, वही दौर तरीके क्यों आप लोग लेके चल रहे हो जो आप 50 साल पहले कर रहे थे? नई जनरेशन के 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस एज रेंज के टीचर्स क्यों नहीं हैं अभी तक? 80, 70 इस एज रेंज के टीचर्स क्यों हैं? अब मसले वाली बात ये आती है, आई एम नॉट अगेंस्ट कि टीचर्स की एज ज़्यादा है तो वो ना पढ़ाएं, लेकिन जब आप हमारी जनरेशन को पढ़ा रहे हो, so you have to make some amendments, you have to change. We are not from the 19th century. हम इस सेंचुरी के, हमारा दिमाग डिफरेंट है, हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, हमारा दिमाग, हमारे जिस तरह हमारा मेंटल वर्किंग है वो आपके साथ मैच नहीं करेगी. सो इट्स नॉट ये सारा नहीं है कि सिर्फ हमें आपके लेवल पे आना पड़ेगा, आपको भी हमारे लेवल पे आने की ज़रूरत है. ओके. उसके बाद आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया के बच्चे ज़ाया करते हैं टाइम. आप बताओ, जब पूरा टाइम आप 9 घंटे 9 घंटे 7 घंटे आप जो यूनिवर्सिटी में हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो, टीचर नहीं पढ़ा रहे आपको. यूनिवर्सिटीज में टीचर्स नहीं पढ़ाते आपको? बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते. अच्छा, ये सारे क्या करते हैं? आपके टीचर्स पढ़ाते हैं? ये अच्छी बात है. Okay. हमारे टीचर्स नहीं You पढ़ाते. lost, buddy, you हमारे lost. टीचर्स नहीं पढ़ाते. सही Okay. है. तो चैलेंज सही है. कुछ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, Okay. कुछ में Okay, नहीं पढ़ा got it, रहे. got it. आप प्रैक्टिकली थोड़ी बात करें. नहीं Okay, नहीं, please. कुछ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, कुछ में नहीं पढ़ा रहे. तो वो जिसमें नहीं पढ़ा रहे, क्या उसको अंडर द रेडार लेके आना नहीं चाहिए? फिर तो एक तरफ की सिर्फ लोग आगे जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे आगे. So what's your answer on that? Okay, so 2 amazing questions we have gotten. Now let's find out the solutions. मिलके, चूंकि हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हमारे साथ है, वीसी साहिबान भी मौजूद है, एक्सपर्ट्स भी मौजूद है. अच्छा, एक सवाल जो बच्ची ने किया, स्टूडेंट ने एक पूरा लंबा चौड़ा अमल उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंटर के बाद अब एक नौजवान सोच रहा है कि उसको स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं तुम तो डिग्री करो. फिर जब वो बेचारा 4 साल की डिग्री मुकम्मल करता है तो फिर जाके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लेता है, तब तक बड़ी लेट हो जाती है. इस पूरा अमल वो जो उस बच्ची ने एक्सप्लेन किया है, सर हबीबुल्लाह, डॉक्टर आमिर, इस पर आप कॉमेंट करना चाह रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप उसको? बच्ची ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया, उसमें 2 चीज़ें गौर से सुनिएगा प्लीज़. पहली चीज़ उन्होंने ये की कि जब हम इंटर करने के बाद जब कोई डिग्री करते हैं और डिग्री के बाद जब मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास स्किल्स की लेकिंग होती है और फिर हमें ख्याल आता है कि स्किल सीखना चाहिए, फिर 2 साल हमारे और लग जाते हैं. तो बेसिकली ये पूरा जो प्रोसीजर है ना वही गलत है. यहाँ पे हम काफ़ी देर से यही बात कर रहे हैं कि हमारी जो जेनजी हैं उनको इस तरह की अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि आप ड्यूरिंग द स्टडी आप बाकी स्किल सेट को भी एक्वायर कर सकते हो. हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर HEC की तरफ से और भी बहुत, गूगल की तरफ से बहुत ऐसे फ्री कोर्सेज हैं जो कि आप ड्यूरिंग द स्टडी कर सकते हो. आपको किसने मना किया? अब यहाँ पे एक चीज़ आइडेंटिफाई होती है कि शायद वो जो स्टूडेंट्स हैं 4 साल डिग्री के दौरान वो सिर्फ क्लासरूम तक ही महदूद रहे, उन्होंने दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की शायद जहमत नहीं की, या फिर वो आई डोंट नो इंटरेस्ट नहीं था कि 4 साल के बाद उनको आइडिया होता है कि भाई हमें कुछ और स्किल्स भी चाहिए. स्किल सेट देखो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी के में जब हम एंटर हों और जब बाहर निकले फुली फर्निश्ड, हम वेल इक्विप्ड एक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जैसे ग्रेजुएट हो तो आप फुली फर्निश्ड हो, हर चीज आपके पास हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. सर का गौर से जवाब सुने. यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल में, कॉलेज में फ़र्क है. यूनिवर्सिटीज़ हमें इस तरह से नहीं पढ़ाती जिस तरह से हमें कॉलेज और स्कूल में बोर्ड पे 1 बाय 1 एक चीज़ पढ़ाई जाती है. यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर काम करते हैं. जो टीचर गाइडलाइन देता है उसके बाद स्टूडेंट उस गाइडलाइन को लेते हुए खुद भी अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट वो आइडेंटिफाई करता है और करता होता है. तो डेफिनेटली यहाँ पे ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक कमी महसूस होती है. अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ऐड करूँ, बच्ची ने कहा कि स्टार्टिंग में जब बात हुई कि हमने कहा कि पर्टिकुलरली मैंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं. मैंने सपोर्ट की बात बिल्कुल नहीं की. मैंने ये बात कही थी कि हमारे जो जनरेशन है वो यूट्यूबर्स को फैंटिसाइज करते हैं, और फैंटिसाइज करने से ये होता है वो शॉर्टकट और बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ पाना चाहते हैं. जैसे 50 साल एक्सपीरियंस की बात है तो डेफिनेटली जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो CEO के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता. उसकी एक अलग ही कैटेगरी की जॉब्स आती हैं जो कि एक इनिशियल कैरियर स्टार्टअप्स होते हैं. तो डेफिनेटली वो चीज़ भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए हमारे यूथ को कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हैं. यूट्यूबर्स को सपोर्ट करना बिल्कुल अच्छी बात है, बट उनको फैंटिसाइज ना किया जाए. हमारी अपनी एक रियलिटी है, उस रियलिटी को ना छोड़ा जाए तो बेहतर रहेगा हम इस सोसाइटी के एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए. अच्छा, दूसरी एक नौजवान ने बात की कि यूनिवर्सिटीज़ में वैसा माहौल क्यों नहीं पैदा किया जाता
कि हमारा अटेंशन बेहतर हो सके, और एक अट्रैक्शन पॉइंट क्यों नहीं पैदा किया जा सकता कि हम वहाँ पे बैठ के पढ़े, और वो उसको अपनी टीचर से बच्चे को बड़ी शिकायत थी। कौन आप में से जवाब देगा सर? प्लीज़ वन लाइनर। अब मेरी वन लाइन ये है कि जैसे बच्चे ने कंप्लेन की कि टीचर नहीं पढ़ाते, मेरे ख्याल से उसको यहाँ ऑडियंस ने ही जवाब दे दिया था कि टीचर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। दैट इज वेरी फेयर इनफ। अब इंडिविजुअल रियलिटी कुछ और होती है और एक परसेप्शन कुछ और होता है। बच्चे का एक परसेप्शन है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट दैट इज टोटली अगेंस्ट द रियलिटी। हमारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, वेल ट्रेंड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हों या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हों। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, देयर इज़ नो परफेक्शन, बट इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि टीचर नहीं पढ़ाते हैं। सही, ओके, गॉट इट। अच्छा, तमाम अच्छी आप करना चाह रहे हैं, उसके बाद एक छोटा सा हमने आपकी एंटरटेनमेंट के लिए वी हैव अ सिंगिंग कंपटीशन एज वेल, आपको एंटरटेन करने के लिए। सो विल फाइंड आउट कि आप लोग कितना उसमें आगे हैं। बस 2 हम लास्ट क्वेश्चंस लेंगे एंड आफ्टर दैट वील मूव टुवर्ड्स दैट सिंगिंग कंपटीशन। जी, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं यूआईटी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म हूँ। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि हमारा जितना भी सारा दिन होता है, जो हमारे दिन का पीक टाइम होता है, वो तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर गुजरता है, सही है? तो यानी कि तकरीबन हमारे 8 से 9 घंटे यूनिवर्सिटी के अंदर गुजरते हैं। तो इसके बाद हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढने निकलेंगे, तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है हर बच्चा जो होता है वो मतलब उसको कुछ साइड हसल भी करना होता है, सही? यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी ज़्यादा है, तो वो ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। तो हम लोग मतलब हमारे एंड से भी गलती हैं और यहाँ पे भी कुछ गलतियाँ हैं मैनेजमेंट की साइड से भी। तो हम लोग क्यों ना यूनिवर्सिटी को ऐसे ऐसा माहौल क्रिएट करें कि मतलब ऐसा माइंडसेट हम लोग पैदा करें कि यार जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वाकई पैदा करें, सही? ना कि हम लोग जॉब मतलब की तरफ जाएं या हम लोग अपॉर्चुनिटी के लिए जाएं, क्यों ना हम लोग अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करें, सही है? तो उसके लिए जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का तमाम करिकुलम है, तो उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फ्लॉज हैं, सही है? इसी तरह यूनिवर्सिटी से पहले अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह हम लोग 9 मैट्रिक इंटर करते हुए हैं, तो सबको पता है कि जो हम लोगों ने 9 मैट्रिक के अंदर किताबें पढ़ी हैं, अगर हम लोग सिंधी की बात कर लें, सिंधी की किताब की, तो वो एक 50 साल पहले की किताब है, सही? आप समझ रहे हैं? तो मतलब इतना गैप आ रहा है एक्चुअल प्रॉब्लम्स से, तो ये एक वैलिड क्वेश्चन है, सही है? सेकंड बात ये कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी माइंडसेट को इनकलकेट किया जाए आपने यूनिवर्सिटी। और एक और आखिरी सवाल कि थोड़ा सा इससे पहले आ जाते हैं कि हमारे जो यूथ का जो वाकई जो प्रॉब्लम है ना, जो मुझे लगता है वो है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है यहाँ पे, सही? जो कि साइकोलॉजिकल साइड से मैं मैम से भी सवाल पूछ रहा हूँ कि बच्चे को नहीं पता कि यार मतलब मेरा मकसद क्या है, सही है? या मतलब हम लोग एक रेड रेस के अंदर लगे भर, तो एक कंफ्यूजन है और एक साइकोलॉजिकल ये थोड़ा सा सिनेरियो, तो उसको प्लीज एड्रेस करें। थैंक यू जी। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे भी आएंगे जी। आप अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नाम अब्दुल्ला है, आऊं बीबीए करियां पियो IOBM में। मुंहिंजो इहो सवाल आहे त जीअं डॉक्टर साहब चयो त पंहिंजो छा चइबो आहे ॿाहिरि रिवॉर्ड्स घटि आहिनि, हिते तव्हां रिवॉर्ड्स छो कोन था ॻोल्हियो? मुंहिंजो हाणे हिकिड़ो दोस्त हुओ, हू अॼु खां 2 साल पहिरीं US वियो हो पढ़णु, हुन हींअर पंहिंजी गाॾी पंहिंजे पैसनि सां वठी वरिती आहे, लेकिन हिते जेको 2 साल या 3rd साल जो स्टूडेंट हुजे, हू पंहिंजे पैसनि सां पंहिंजी गाॾी महिरान तक कोन थो वठी सघे। त हिन जी छा अपॉर्चुनिटी अथई, छा कीअं अवेल करे सघे थो हिकिड़ो स्टूडेंट, या पंहिंजो हिकिड़ो ग्रेजुएट बि आहे त हू कीअं अवेल करे सघे थो? ऐं जीअं अॼुकल्ह वॉर बि हले पई, सिचुएशन जाम क्रिटिकल आहे, त असांखे मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा आहे, त असां अॻियां कीअं कंदासीं या कीअं सिचुएशन हलंदी? जीअं इन्फ्लेशन ॾींहुं ब ॾींहुं वधंदी पई वञे, असांजो खे हुन जा आउटकम्स खपनि, असां छा था करे सघूं? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर, नौजवान गाड़ी कीअं वठनि? जी सर, हबीबुल्लाह। अच्छा देखिए, कन्वेंशनल डिग्री में इसको प्लीज एक कलेक्टिव आंसर देना चाह रहा था। आपकी जो डिग्री है वो आपके लिए गेट पास है किसी इंडस्ट्री में, किसी सेक्टर में एंटर होने का, और आपकी जो स्किल सेट्स हैं वो आपकी तरक्की किस पेस पे होगी वो उसके ज़ामिन है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नौजवान अगर लॉ पढ़ रहा है तो उसको पता है कि जब उस पर कोर्ट में जाके जरा करनी है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर बेहतर होनी चाहिए। तो उसको LLB करते हुए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं, उस तरफ जाना चाहिए। लाइकवाइज हर जो डिग्री है उसके साथ कोई ना कोई स्किल सेट अटैच हुई भी होती है। दूसरी बात जो अभी इस बच्चे ने कही कि अमेरिका में गाड़ी अपने पैसों से ले ली, बेटा अमेरिका में जब वो पढ़ रहे होंगे तो उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, तो उसमें जो काम कर रहे होते हैं, आप जब यहाँ BBA कर रहे हैं तो आपकी तो पॉकेट मनी भी घर से मम्मा पापा दे रहे होंगे, ठीक है? जो लोग आपके यहाँ काम करते हैं, वर्किंग आवर्स अगर यहाँ भी आप अपने इस्टेब्लिश कर लें, जिस तरह USA UK में स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ 2 घंटे 3 घंटे डेली काम करते हैं, तो गाड़ी आप यहाँ भी इंशाल्लाह ले लेंगे।
Hope he answered your question. Okay, thank you very much. Same okay, इजाजत दीजो क्विक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आए जल्दी वठी करे सर फौरन भजंदा वापस अचूं था। सो नाज़रीन हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, नौजवान जा सवाल तमाम घणा आहिनि, सो असां जल्दी सां वापस अचूं था हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठी करे। वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम अर्जो नौजवान स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे खुसूसी तावन सां। आप सबसे दरखास्त है कि हमारे साथ बैठे रहें, क्योंकि अब स्टूडेंट्स कुछ भागने की कर रहे हैं, तो आपका अटेंशन स्पैन मुझे पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी सी पेशेंस का मुजाहरा कीजिए। अब एंटरटेनमेंट का सेगमेंट शुरू होने जा रहा है और हमने आपके लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम कर रखा है, सो प्लीज़ हमारे साथ बैठे रहिए। जी इम्तियाज़ अली SIMT से BBA का स्टूडेंट हूँ जी, प्लीज़ गालाएं। मैं बेसिकली जो इससे पहले इन्होंने कहा था कि टीचर्स नहीं पढ़ाते, बेसिकली पढ़ाते तो हैं लेकिन वही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते हैं, तो एक जनरेशन गैप है। जेनजी वर्सेस टीचिंग एंड अगेन लीडर्स आल्सो, तो हमें इसके ऊपर इम्प्लीमेंट उनके साथ बैठ के, जैसे कौल मासूमीन अलैहिस्सलाम भी है कि बच्चे को उसके दौर के हिसाब से सिखाएं, नहीं कि अपने आप जो रिवायती आपने गुजारा है उसके मुताबिक उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अपने बच्चे को उसके दौर के मुताबिक पढ़ाएं। ओके तो मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ। पाकिस्तान में जो मेजर इशू हैं जॉब्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ, मेंटल स्ट्रेस के हवाले से मैं बात करूँ, तो मेजर इशू ये है कि जनरेशन गैप है हमारे पास एक, और दूसरा एलीट कल्चर जो कि मेजर इशू है सबसे बड़ा। अगर ये एलीट कल्चर हमारे इस मुल्क में ख़त्म हो जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मेन बात मैं आपको बता दूं, मैं एक यूनिवर्सिटी बेसिकली जॉब भी करता हूं प्रोफेशनली, तो जहां मैंने 8 साल से मैंने शुरू किया था 2018 से कॉर्पोरेट में। तो बेसिकली मैंने जब शुरू किया था एज अ टीम मेंबर, मैंने जॉब शुरू की, और जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे थे हमारे मैनेजर्स वगैरह, मैनेजमेंट में मल्टीनेशनल फर्म में काम करता था, तो वो आते थे लम से, IBA से, तो स्किल्स, मेंटल सब कुछ होता है, क्रिएटिव होता है बच्चा, सब में होती है, सब में सारी चीज़ें होती है, लेकिन इशू क्या है, वही एलीट्स कल्चर। जो बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगा उसको मैनेजमेंट में बिठाएंगे। ओके, डिस्क्रिमिनेशन, एलीट सिस्टम, एलीट कल्चर की आपका बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर कमेंट, बड़ी मेहरबानी। जनरेशन गैप तो है ही है, जो प्रोफेसर्स हैं डेफिनेटली सॉरी। ओके, मैं ये कहूंगा जी उन्हें नौजवान चाहिए तो 25 ट्रियन सालन जा प्रोफेसर जो नीड है ठीक है, नहीं आ रहे बच्चों की जो नीड है, जो चाहिए बच्चों को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। हाणे असां थोड़ो एंटरटेनमेंट जी तरफ वधंदासीं, यको सीरियस माहौल रहियो आहे। आखिर में सॉरी आपको सर, थैंक यू वेरी मच, आपका कमेंट मुकम्मल हो चुका है। ओके, क्विकली वन लाइन आपको लिख सकते। अगर हम इनको अपॉर्चुनिटी दे दें जेनजी को उनके मुताबिक, तो आई चैलेंज कि मैं इस फोरम पे चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान जापान से भी आगे होगा, चाइना से भी आगे होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे आगे होगा अकॉर्डिंग टू इनके। आप अपॉर्चुनिटी दे के दिखाएं। ओके लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन किन की तरफ से? अच्छा, मुंहिंजो नालो हंसराज आहे, ऐं IOBM में CS कयां थो। हंसराज किथे ॻाल्हाए पियो? ओके जी, CS पढ़ां थो। हिते हर को चवे थो त जेन ज़ी में जेको मेंटल हेल्थ जो इशू आहे सोशल मीडिया जे करे आहे, त हाणे जेन ज़ी या यूथ जेको एज आहे न, उहो तक़रीबन हाणे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी रही आहे, त मेंटल हेल्थ सिर्फ़ु सोशल मीडिया जे बि न आहे, जे करे बि न आहे, उनमें उनजे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ण था यंगर, उन्हनि खे केतिरा मसइला आहिनि। मिसाल तौर जेके यूनिवर्सिटी जा रूल आहिनि, हाणे उनखे हिकिड़े ई सर्किल में रहण जी रिस्ट्रिक्शन कई वञे। तो तव्हां हितां खां वधीक न सोचो, तव्हां उते एॾी रिस्ट्रिक्शन हूंदी आहे जो हिकिड़ी एक्टिविटी माण्हू पंहिंजे ज़हन सां करे न, तव्हांखे हिन लिमिट अंदरि ई रहणो आहे, हिन लिमिट अंदरि ई सोचणो आहे। हाणे जेकॾहिं यूनिवर्सिटी में हिकिड़े रूल ते आउं ॻाल्हायां अटेंडेंस ते, हाणे जेकॾहिं अटेंडेंस आहे 100%, जेको छोकिरो 100% अटेंडेंस रखे थो, छा उहो पंहिंजे फील्ड में माहिर हूंदो? छा जेको 60% अटेंडेंस रखे थो उहो फील्ड में माहिर हूंदो? इहो कॾहिं बि डिपेंड नथो करे। ऐं सिलेबस असांखे उहो पढ़ायो वञे थो जेको सभिनि चयो पियो त 15 इयर्स ओल्ड जो आहे, ऐं टीचर्स उहो ई पढ़ाइनि था जेको हाणे असां इहो पढ़ाईंदासीं, तव्हांखे इहो पढ़णो आहे जेको तव्हांजे एग्ज़ाम में ईंदो। असांखे इहो प्रिपेयर न कयो पियो वञे त तव्हां अॻिते तव्हांखे स्किल कहिड़ा रखणा आहिनि, त उहो सिर्फ़ु तव्हांखे एग्ज़ाम में इहो ईंदो, तव्हां एतिरो ई पढ़ो। इहो ग़लति ॻाल्हि आहे। ओके, माने इहो ई क्वेश्चन। ठीक। अच्छा, क्विकली असां सभिनी जा ओपिनियंस रखंदासीं त जीअं सब मैनेज थी वञनि। जी, और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, BBA का।
आज के जितने इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हमारे स्टूडेंट्स ने बता दिए और ज़्यादातर ब्लेम स्टूडेंट ही हो रहे हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी टीमें काम कर रही होती जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। तो मुझे वहाँ से ये लगा कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा वो है इन्फ्लेशन। अगर मैं करंट आज के टाइम का मैं बता दूँ कि इन्फ्लेशन तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई इकदाम नहीं लिया स्टूडेंट के लिए। क्या सब्सिडाइज दिया हुआ है? अच्छा, आप ठीक है, महंगाई पे आ गए हैं। ओके, ठीक है, तो ऑलराइट। अब उस महंगाई से इफेक्ट क्या हो रही है? एजुकेशन हो रही है हमारी। हम जा नहीं सकते यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए 1000 रुपये चाहिए, तो सेम सब स्टूडेंट को चाहिए होंगे। ठीक है, ओके, आपने एक ये सोशल रियलिटी को एक्सप्लेन किया है, दैट बिकम्स वन ऑफ द चैलेंजेस इन योर वे। ठीक है, क्विकली हम कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे हैं जी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यहाँ बैठे गेस्ट से भी है, लेकिन यहाँ पे जितने भी जेंट्स बैठे हैं, जितने भी मर्द हजरात बैठे हैं, ये मेरा उनसे क्वेश्चन है। ओके, गेट रेडी जेंट्स। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, हम इसके बारे में बात नहीं करते, जो कि हमारा सबसे बड़ा फेलियर है, और वो है विमेन राइट्स। हम कभी भी औरत को बराबरी नहीं देते, कभी भी औरत को उसके हुकूक नहीं देते, हम कभी भी औरत को एक जैसा नहीं समझते, हमेशा फ़र्क किया जाता है, हमेशा और लेडीज़ को कम समझा जाता है, उन्हें उस तरह से राइट्स नहीं मिलते जितने जेंट्स को मिलते हैं, जितने मर्द हजरात को मिलते हैं। तो जी, इसमें बिल्कुल बात की जा सकती थी, लेकिन हम करियर और मेंटल हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके उससे रिलेटेड सवाल है। तो आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं, वी कैन स्पीक ऑन दैट, बड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है। यही क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, जिसका हल ना हो। जहाँ मसला होता है वहाँ हल भी होता है। तो मैं उन्हीं से आई गेस ये अपना आंसर लेना चाहूँगी कि क्यों मैरिटल रेप्स इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान में स्पेशली। बट दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट इशू, डिफरेंट टॉपिक। इस पे हम एक समझे अलग हमें शो करना पड़ेगा। ओके, शो विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्वेश्चन। मेरा नाम मलिक रिजवान है, मैं BS मैथ कम्युनिकेशन 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। जनाब फरमाते हैं कि हम मेहनत नहीं करते, हम अपडेटेड नहीं रहते। मैम हम नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं करते। सर, ये बात आप लोगों की पकड़ ली है। स्टूडेंट्स एडमिशन अनाउंस होते हैं, हम उनसे भी अपडेटेड रहते हैं, तो हम अपनी अपॉर्चुनिटीज से क्यों अपडेटेड नहीं रहते? अपॉर्चुनिटीज बहुत रेयर होती हैं हमारे यहाँ एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन, और उन रेयर अपॉर्चुनिटीज़ में भी नेपोटिज्म और करप्शन गालिब आ जाता है। तो काइंडली इस करप्शन के ऊपर आप काम करें अगर सच में कुछ करना चाहते हैं हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कमेंट। अब आपके क्वेश्चंस को कंपाइल करके अब हम लास्ट कमेंट जो है एक्सपर्ट से लेंगे, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स अवर सिंगिंग कंपटीशन। तो तैयार रहिएगा, और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द इवेंट भी अवार्ड हमने रखा है, उसके लिए भी तैयार बैठिएगा। सो जी, नहीं मैडम, अब नाउ ओके, ठीक है, last, and we are not taking questions after this. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Alispa Shirazi. I am from Federal Urdu University. मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो यूथ है वो सिर्फ करियर और एजुकेशन के हिसाब से स्ट्रेसफुल नहीं है, बल्कि जो मुल्क के हालात हैं हमारे जंगी हालात हैं, और इतनी महंगाई है, पेट्रोल का जो रुझान हुआ, और इसके अलावा यहाँ पर इस सब चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जाएगा। और थोड़ी सी बारिश होती है और यहाँ पानी हो जाता है पूरा मुल्क, तो और गाड़ियाँ जो हैं रुल रही हैं। महंगाई और बारिश आपका मसला है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को कैसे फुलफिल करेंगे? चलें, ठीक है। अब लास्ट आपसे मैं जनरल कमेंट लेना चाहूँगी। जो स्टूडेंट्स इन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, नाउ आई एम सो सॉरी वी डोंट हैव फर्दर टाइम। अब हम आपसे गाने जो है वो गवाएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। अब म्यूजिक सेशन होने जा रहा है। सो स्टार्टिंग विथ यू मैडम मुनीरा, आप कैसे कंक्लूड करेंगी पूरे इस सेशन को? और दूसरी जानिब जो सवालात किए गए हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या एक जो हमारा, चूँकि आप भी करियर काउंसलिंग की एक्सपर्टीज़ रखती हैं, कि पुराना निसाब वो अभी तक चल रहा है, यंग प्रोफेसर्स क्यों नहीं है, क्यों हमारी अटेंशन ग्रैब नहीं की जा रही है? साइकोलॉजी में ना एक टर्म होता है रेडिकल एक्सेप्टेंस। रेडिकल एक्सेप्टेंस, जी। तो पाकिस्तान के हालात जब से हम पैदा हुए नाजुक मोड़ पर ही है, और नाजुक मोड़ पे ही प्रॉब्ली रहेगा। और ये हकीकत सिर्फ पाकिस्तान के यूथ की नहीं है, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों की भी यही रियलिटी, दूसरे ममालिक में भी यही हालात हैं, जी। तो एक चीज़ तो है रेडिकल एक्सेप्टेंस, ये हम एक्सेप्ट कर लें कि ये हमारी रियलिटी है,
हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम अमेरिका से कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। मैं साल 2 साल में बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता हूँ। और आप ये रियलाइज़ करें और ये फैसला करें कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं। अगर तो आपने पाकिस्तान में ही रहना है, अपनी ही कम्युनिटी में रहना है, तो आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से डिज़ाइन करें। आप वैसे ही लोगों में उठे बैठे, मैं ये नहीं कह रही अपने ख्वाब जो है ना वो कम करें, बट जितनी चादर है उतनी ही आप पाँव फैला सकते हैं। अगर आपको वाकई पैसा बनाना है, आपको यूरोप जाना है, देन यू हैव टू कम्पीट विद वो लोग जो यूरोप आ रहे हैं। फिर आपको अपने स्किल सेट में उस तरह इन्वेस्ट करना है। सो एक चीज़ है रेडिकल एक्सेप्टेंस, दूसरी है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। कीप योर सेल्फ फ्लेक्सिबल टू वॉट, जो भी ज़िंदगी आपके पास मसाइल थ्रो करती है, आपने उसके लिए खुद को जहनी तौर पे तैयार रखना है। अब आप ये सोच लें कि 4 साल की डिग्री की अब इसी में ही मुझे कोई जॉब मिलेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आपको खुद भी पता है। यू इन्वेस्ट इन योर सॉफ्ट स्किल्स। अभी सर्वे आ रहे हैं कि 10 साल बाद कौन सी जॉब की ज़रूरत है, 20 साल बाद कौन सी जॉब डिमांड में होगी। आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करें, आप लोगों से मिलें, आप बात करें, आप कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको एग्जाम्पल देते हैं, आई विल फिनिश। एक्सपीरियंस की बात हुई कि हमारी डिग्रीज में एक्सपीरियंस जो है वो नहीं दिया जाता है। एंड आई रियलाइज साइकोलॉजी में वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जो आपको ज़रूरत होती है जॉब। आई स्टार्टेड इंटर्नशिप और मैंने बहुत बड़े हॉस्पिटल जब मैं काम करती थी प्राइवेट में, वहाँ स्टार्ट की। और वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का एटीट्यूड ये था, कभी आते हैं कभी नहीं आते। सो इट हैज़ टू वर्क बोथ साइड। जो लोग आए, रेगुलर आए, उन्होंने फ़ायदा उठाया। So they have to design their life accordingly. डॉक्टर आमिर क्या तमाम जनरल कमेंट कंदा आखिर में? हे जहिड़े नमूने सां ॿारनि पार्टिसिपेट कयो या जेके सवाल जवाब थिया, इन मां हिकिड़ी शइ त बिल्कुलु ज़ाहिर आहे त असांजो जेको जेनज़ी आहे उहो महिनत करे पियो ऐं उन वटि इंफॉर्मेशन बि जाम आहे। त इहो हिकिड़ो परसेप्शन जेकॾहिं वञे पियो असांजे तरफ़ां त असां ब्लेम था कयूं त जेनज़ी जेका आहे कमु नथी करे या इंट्रस्टेड कोन्हे का या इंफॉर्मेशन न अथसि, अवेयरनेस न अथसि, या टोटली ग़लति परसेप्शन आहे। हिननि सवालनि मां, हिननि जी एक्टिवनेस मां इहा शइ बिल्कुलु ज़ाहिर थिए थी। हाणे ॻाल्हि अचे थी त वे फॉरवर्ड छा हुअणु खपे। जी डॉक्टर आमिर जेनज़ी जे लाइ कुझु चई रहियो आहे, गौर सां ॿुधो त महिनत वारो हिकिड़ो इल्ज़ाम उन ते ॻाल्हि कई। जी वे फॉरवर्ड छा हुअणु खपे, हाणे छा करणु घुरिजे, क्या करना चाहिए? जी सर। स्किल सेट इम्प्रूव करणु, तव्हां एक्सपेक्टेशन जेकॾहिं यूनिवर्सिटी मां रखो था त भली ॻाल्हि आहे, पर पंहिंजे पाण में एक्सेप्टेंस जेका आहे एक्सपेक्टेशन्स तव्हांजूं वधीक हुअणु खपनि। लेसे तव्हां जेकॾहिं IT ग्रेजुएशन कयो था पिया, त इन जो मतिलबु इहो कि 4 साल IT खां पोइ तव्हां यूरोप वञी करे कमु करे सघंदा। यूरोप में तव्हां तॾहिं वेंदा जॾहिं तव्हां वटि स्किल सेट बि डेवलप हूंदो, त उनजे लाइ लाज़मी न आहे त 4 साल खां पोइ वरी तव्हां वापसि वोकेशनल में वेंदा। पर इन्हनि 4 सालनि में ट्राई टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज़। तव्हांजी यूनिवर्सिटी में तव्हांजो जेको बि सुठो टीचर आहे, जेको बि तव्हांजो फेवरेट टीचर आहे तव्हांजे सब्जेक्ट जो, उन सां राब्ते में अचो, उन्हनि सां तव्हां ॻाल्हियूं कयो, उहे तव्हांखे काफ़ी सारियूं गाइडलाइंस ॾींदा। राब्ते में अचण इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। सर व्हाट्स द प्रॉब्लम पे तो बात हो गई, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? अच्छा देखिए, सोल्यूशन की बात मैं सेक्रेटरी साहब की बात गौर से सुनिएगा प्लीज। कि इस पूरे सेशन में जो एक तासुर ये था कि 2 टीम्स हैं और तनकीद हो रही है। हम जितने लोग यहाँ आपसे बात कर रहे थे या आपकी तवज्जो दिला रहे थे, वो आप पे तनकीद हरगिज़ नहीं थी, वो आपकी इस्लाह, आपकी बेहतरी के लिए आपकी तवज्जो दिलाना मकसद था कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, किन चीज़ों से बेहतरी आती है। और जहाँ तक बात रही सोल्यूशन की लहदा, तो मैं फिर दोहराऊंगा कि यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स का क़याम, सिंध यूथ कार्ड का लॉन्च होना, इसके अलावा मल्टीपल एक्टिविटीज़ हम थ्रू आउट द ईयर करा रहे होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। ये वो इक़दामात हैं हमारे जो हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। आज के सेशन में भी बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, इंशाल्लाह वो इनकलकेट करेंगे हम आगे चीज़ों में। आखिर में सिर्फ एक चीज़ मैं आप नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा, सबसे पहली चीज़ जो है वो डिसिप्लिन, नज़्म, उसके बाद कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, आखिरी में पेशेंस, सब्र। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ आपको कामयाबी से उन रिवॉर्ड्स का जिनका आप जिक्र कर रहे थे हासिल करने से रोक सकती है, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई और भी मुल्क। सो दिस इज माय थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। बहरहाल आप तमाम जो यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, आपको ठिका के बिठाना इज़ अ बिग चैलेंज। तो अभी जो है थोड़ा सा हम एंटरटेनमेंट का माहौल पैदा करते हैं, सीरियस गुफ्तगू हो गई। हमने जो तमाम जेके सवाल हुआ तव्हांजा असीं कोशिशि कई सी तो उनजा जवाब मिलन। हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु सम्झ में आई है त अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि, तव्हांखे ॻोल्हणियूं पवंदियूं, रिवॉर्ड भी मिली पवंदो, ऐं जीअं मैडम चए पई त तव्हांखे उन अकॉर्डिंगली पंहिंजी लाइफ खे डिज़ाइन करणो पवंदो। ॿियो कंसिस्टेंसी, असां हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कंदा आहियूं, पोइ ख़बर पवंदी आहे नथो थिए, चुप थी करे वेहंदा आहियूं, फ्रस्ट्रेटेड थी वेंदा आहियूं, एंड देन वी जस्ट गिव अप। सो यू डोंट हैव टू गिव अप, कीप ट्राइंग एंड बी कंसिस्टेंट, ऐं कोशिशि कयो त डिसिप्लिन खे तव्हां अडॉप्ट कयो। अच्छा हाणे केरु ॻाईंदो, केरु तव्हां? हाणे एंटरटेनमेंट जी तरफ़ वञूं था। सो वी हैव अ सिंगर अवेलेबल,
named Muarij. Muarij असांजे दरमियान मौजूद है, ॾिसूं त वो असांखे छा थो। Are you ready guys? Please now big round of applause. All right, so we have Muarij available to entertain you. आपने जैसे कहा कि प्रोफेसर्स के लिए कह रहे थे कि यंग होने चाहिए, so we have a young singer available. So big round of applause for Muarij. परिंदे घर आजा, ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। क्यों देश विदेश फिरे हारा, क्यों हाल बेहाल खबरा, क्यों देश विदेश फिरे हारा, क्यों रात बेरात का बहारा। कागरे मोरे तैया रज तो से चुन चुन खाइयो माँ, कागरे मोरे तैया रज तो से चुन चुन खाइयो माँ। रजिया रे खाइयो ना तो नाने मोरे, खाइयो ना तो नाने मोरे, प्रिया के मिलन किया। खाइयो ना तो नाने मोरे, खाइयो ना तो नाने मोरे, प्रिया के मिलन किया। ओ नादा ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। एक और गाना। Okay, we have another song available. आप में से कोई गाना चाहेगा? Are you ready? Okay. आप में से कोई गाएगा? लेकिन पहले आशिम भाई जी, जबरदस्त सिंगर हैं, प्लीज आशिम भाई। जी आशिम भाई प्लीज स्टार्ट कीजिए। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम। साथ साथ जज्बा चुनो तो हिम्मत न हार, जज्बा चुनो तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी न भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी न भूलो
कुछ है बस यही, अपना घर अपनी सरजमीं, सब कुछ है बस यही, इतना तो है हमको यकीन, ये जज्बा चुनो तो हिम्मत हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी न भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी न भूलो। सिंधी नौजवान पंहिंजे लाइ हिकिड़ी भरपूर ताड़ियूं हुजनि। ये गाना उर्दू भी एंजॉय करेंगे और सिंधी भी एंजॉय करेंगे। 1 2 3 4 जाना रे हो जाना रे आजा 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 जाना रे, अरे आजा 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 जाना रे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सारे, जाना रे आजा 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 जाना रे, अरे आजा 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 जाना रे। आंखों की पलकों पे तुझको बैठाए, दिल की बातें तुझको सुनाए, अरे आंखों की पलकों पे आंखों की पलकों पे, अरे आंखों की पलकों पे तुझको बिठाए, दिल की बातें तुझको सुनाए, सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे। The program Penji Purani the पुगो आए, and now it is time to announce the best student of the event, जिसने अच्छे सवालात किए या अच्छी तरह से परफॉर्म किया। वैसे ही मैं बार बार आऊँ चवां थी त तव्हां खे तव्हां जो अटेंशन स्पेन ऐं तव्हां खे संभालणु हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे। असीं कोशिशि कईसीं त हुन में कामयाबु रहूं। सो नाउ इट इज़ टाइम टू अनाउंस दैट ऐं पंहिंजी टीम सां खां रिक्वेस्ट कंदसि त तव्हां बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द इवेंट जो नाला जेके आहिनि उहे लिखी वठो, त देन असां पंहिंजो स्टार्ट करे वठंदा। सो हाणे शील्ड सेरेमनी स्टार्ट करे वठूं असां। नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त प्रोग्राम अॼु नौजवान स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जे ख़ुसूसी ताउन सां ही प्रोग्राम असां तव्हांजे हिन टेलीविज़न स्क्रीन ते पेश करे रहिया आहियूं। सो हाणे असां पंहिंजे महिमाननि जो शुक्रियो अदा कंदासीं ऐं हिन वक़्तु जेके अॼु हिन शो जा हिन इवेंट जा चीफ गेस्ट आहिनि सर मुनव्वर अली महेसर साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उन्हनि खे दावत ॾींदसि त उहे स्टेज ते अचनि, ॿ लफ़्ज़ ॻाल्हाइनि ऐं पोइ असां उन्हनि जे हथां पंहिंजे मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट खे शील्ड्स जो तोहफ़ो ॾियाराईंदासीं। मे आई प्लीज़ इनवाइट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स यूथ अफेयर्स सर मुनव्वर अली महेसर साहब। Ladies and gentlemen, a big round of applause for Secretary Sports and Youth Affairs Sir Munawwar Ali Mahesar. Mike. Sir, please. It's working. Sir, जेकर तव्हां ॿ लफ़्ज़ चवणु चाहियो and then पोइ तव्हांजे हथां असां हिननि खे शील्ड ॾियाराईंदासीं। Thank you, Leila. Thank you, panelists. Thank you, VC Sahiban, and thank you, आवाज़ TV एडमिनिस्ट्रेशन। तमाम बेहतरीन प्रोग्राम, असांजे तवक्को खां वधिक बेहतर प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम। आप लोगों ने भी जो आपके ख्यालात थे उसमें कोई रियायत नहीं की हमारे साथ, तो थैंक यू सो मच गाइस। हमें भी यही चाहिए था कि आप लोगों के जो चीज़ें दिल में हो वो आपस में आ जाएं, एक इंटरेक्शन हो,
एक बातचीत हो, एक डायलॉग हो आपस में, यूथ का डायलॉग हो, यूथ का डायलॉग उन लोगों के साथ हो जो मैटर करते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत मेहरबानी आप लोगों की, थैंक यू सो वेरी मच। अब ये बात मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी बात करूं कि जब भी कोई आपके किसी यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट स्पोर्ट्स की तरफ से नहीं हो रहा हो तो काइंडली डायरेक्टली हमें रिव्यू करें और डायरेक्टली हमें कहें कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में ये स्पोर्ट्स का नहीं हो रहा है, और वी विल बी देयर यू नो डेवलप एवरी यू नो एक्टिविटी यू नीड। तो ये है, बस ये है कि आप हमसे राब्ते में रहें इंशाल्लाह। आपको आज के बाद होपफुली बहुत सी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी, ये भी मिलना। मैं आपको एक छोटी सी अर्ज करूँ, अभी हम एक कार्ड लेके आ रहे हैं, उस कार्ड में आपको इवन इस तरह से भी यानी मोटिवेशन सारी प्रमोशंस मिलेंगी कि आप वो कार्ड किसी फूड स्टैंड पे लेके जाएंगे, वो कार्ड किसी गारमेंट स्टोर पे लेके जाएंगे तो वो आपको बीइंग यूथ आपको वो कंसेशन मिलेगी। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। वाओ, व्हाट एन अनाउंसमेंट सर। जी थैंक यू सो मच लैला। ये 1 अरब रुपए की लागत से हम एक प्रोजेक्ट को ला रहे हैं इंशाल्लाह, वो आपके लिए होगा और इसमें करप्शन नहीं होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इंश्योरिंग दैट। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, हम उस पे होती है, आप सब हम इसी माशरे के हैं बेटा, आपके घरों में भी होती है, हमें क्या पता। थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग दैट। अब ये है कि देखिए एक गेस्ट ऑफ अब जो ना वो जेस्चर ऑफ गुड विश एक दूसरे में, क्योंकि आप हमें हम आप हैं तो जो है ना आपको मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगा और आप मुझसे जो है ना जबरदस्त कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। असी प्यार करने वाला माण्हू, असी प्यार करने वाला माण्हू, असी प्यार करने वाला माण्हू, असी प्यार करने वाला माण्हू। दरिया हुजे या सहरा, दरिया हुजे या सहरा, पर पार करने वाला माण्हू, असी प्यार करने वाला माण्हू, असी प्यार करने वाला माण्हू, असी प्यार करने वाला माण्हू। हिकु तुंहिंजी संगत ते मन, ॿियो पंहिंजी चाहत ते मन, एतबार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। So now I will request पंहिंजी टीम खे गुज़ारिश कंदसि त मैडम मुनीरा रशीद जेके असांजूं अॼोकियूं पैनलिस्ट हुयूं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, असां चाहींदासीं त असांजे चीफ गेस्ट अॼोके शो जे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट सर मुनव्वर अली महेसर जे हथां असां उन्हनि खे शील्ड जो तोहफ़ो ॾियूं। प्लीज़ मैडम मुनीरा खे रिक्वेस्ट आहे त उहे अची वञनि, असां उन्हनि खे शील्ड जो तोहफ़ो पेश करणु चाहियूं था। आवाज़ टीवी न्यूज़ ते प्रोग्राम अर्जो नौजवान, ही तव्हां ॾिठो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जे ख़ुसूसी तावन सां। सो इनक मैडम मुनीरा के थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ऐं हाणे आउं गुज़ारिश कंदसि त डॉक्टर आमिर इकबाल उमरानी साहब जेके रिसर्चर आहिनि ऐं तमामु एक्सपर्टीज़ रखनि था करियर काउंसलिंग में मुख़्तलिफ़ शोबनि में, उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त अॻियां अची करे सेक्रेटरी साहब जे तरफ़ां ही सोवेनियर जो तोहफ़ो क़बूल कनि। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर आमिर इकबाल उमरानी। थैंक यू सो मच सर। And now I'll request Deputy Director Youth Affairs Department Sir Habibullah. So big round of applause for him as well. To receive souvenir from the side of Chief Guest of today's show, today's event, Secretary Sports and Youth Affairs Department, Government of Sindh, Sir Munawwar Ali Mahesar. Bharpoor तारियूं थी वञनि। Thank you so much sir. Okay. सर तमामु असां सां हिते ई मौजूदु हूंदा ऐं हाणे असां अनाउंस कंदासीं त हिननि में स्टूडेंट जी जेकी पार्टिसिपेशन रही आहे, असां बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द इवेंट रखियो आहे जे सुठी पार्टिसिपेशन कई हुजे। सो आर यू रेडी गाइस? आई एम अबाउट टू अनाउंस द नेम्स। आर यू रेडी और नॉट? दैट्स द स्पिरिट। ओके, सो सर चौथे नंबर ते डिसाइड कयो वियो आहे, उन्हनि जी परफॉर्मेंस खे वठी करे असीं चाहींदासीं त तव्हां ई उन्हनि जो नालो अनाउंस कयो। ही आहे सर फोर्थ। जवाद अहमद जी, जवाद अहमद। जवाद अहमद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी जे लाइ भरपूर ताड़ियूं थी वञनि। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द इवेंट जो सर्टिफिकेट ॾिनो वञे पियो। ताड़ियूं थी वञनि भाई, तालियां बजाएं। आपको क्या हो रहा है? आर यू गाइस जेलस?
Where is the other paper? Paper किधर है? Okay. So are you ready कि हम second position announce करें? Sorry, this was the third position. Okay, so second position, best student of the event goes to Mohammad Umar Nadeem Ilma. Mohammad Umar Nadeem Ilma University. Ilma University. जी जी सर. Congratulations मोहम्मद, आपने बड़ा ही जज्बाती किस्म का सवाल किया था और आपके कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने किया था, यू डिड इट वेरी वेल. सो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द इवेंट गोज टू, कंग्रेचुलेशंस, फ्रॉम इल्मा यूनिवर्सिटी. गुड जॉब इल्मा, थैंक यू. नाउ इट इज टाइम अगेन, जो फर्स्ट पोजीशन पे आया है इस कैटेगरी में जी, फर्स्ट It goes पोजीशन to है अदीबा जिलानी SMIT. अदीबा जिलानी. भरपूर तालियां होनी चाहिए. बिल्कुल बड़े एतमाद के साथ और ऑर्डरली वे में जिन्होंने सवाल किया था, दैट वाज मिस अदीबा. सो भरपूर तालियां होनी चाहिए मिस अदीबा के लिए. थैंक यू सर से. कंग्रेचुलेशंस. यही एतमाद असां तव्हां में बहाल करण जी कोशिश कयूं था. Now it is time to also present souvenirs to VCs from different universities. असां चाहींदासीं सर जिन VCs भी असां हिन शो जो हिस्सो रहिया, जेको तमामु जगो रहियो, जेके पॉज़िटिव असीं वरितासीं उन जो हिस्सो रहिया, इहो हिकिड़ो टेक्निकल ज़ाहिरा शयूं तमामु थियनि पियूं. सो हाणे आउं दावत ॾियणु चाहींदसि स्टेज ते चांसलर, वाइस चांसलर SIMT सर आसिफ फारूकी साहब. आउं उन्हनि खे गुज़ारिश कंदसि त हू स्टेज ते अचनि ऐं सर जे तरफ़ां शील्ड जो तोहफ़ो क़बूल कनि. बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर सर आसिफ फारूकी फ्रॉम SIMT यूनिवर्सिटी. भाई SIMT तव्हां त ताड़ियूं वॼायो न सर जे लाइ. Thank you very much, sir. Thank you so much. Okay, I would like to invite Engineer Professor Dr. Ghulam Yasin Sheikh, Vice Chancellor, Sindh Institute. अच्छा तमाम सर अच्छी बात. Very sorry. Professor Dr. Mansoor Zafar Daud, Vice Chancellor, Ilma University. A big round of applause for VC Ilma University. Thank you very much, sir. ऐं आवाज़ TV जो भी ताउन जेको रहियो आहे, असीं चाहींदासीं त CEO आवाज़ TV न्यूज़. बिल्कुलु VC साहब तव्हां अॻियां अची वञो सर. थैंक यू वेरी मच. CEO आवाज़ TV जी. अच्छा, CEO आवाज़ TV ऐं CEO आवाज़ TV न्यूज़ असां चाहींदासीं त स्टेज ते अची वञनि सर फैज़ ब्रोई ऐं सर शकील. ऐं असां चाहींदासीं त अवां में गॾु बीही करे ही शील्ड जेको आहे तमामु मुअज़्ज़िज़ महिमाननि खे ॾिनियूं वञनि. May I please request Fayaz Ahmed Abro Sahab, Country Business and Commercial Head, Additional Secretary, Sports and Youth Affairs Department. उन्हनि जे लाइ बि भरपूर ताड़ी ॾियनि. डॉक्टर इसाक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर इवेंट. तव्हां जे लाइ असीं शील्ड जो तोहफ़ो रखियो आहे, हू बसि जल्दी में पुॼे पियो तव्हांजी तरफ़. सो वेरी सॉरी फॉर द डिले. जी, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर इसाक, बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर देम जिन असां सां हिन ख़ुसूसी प्रोग्राम में तावन कयो आहे. भरपूर ताड़ियूं थी वञनि प्लीज़. बिग राउंड ऑफ अपलॉज. Okay, now I would invite Kabir Ahmed Saf, Chief Executive Officer, Multitech Chemicals. Sir. जी, और अब मैं दावत देना चाहूँगी, दावत ॾियणु चाहींदसि इम्तियाज़ सोलंकी साहब के, जेके पाण में हिकु एक्सपर्ट आहिनि, फॉर्मर कमिश्नर आहिनि FBR. त हुननि खे असां अजरक जो तोहफ़ो पेश कयूं. अजरक. थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ अवर शो. प्लीज़. थैंक यू वेरी मच सर. भरपूर तालियां होनी चाहिए बच्चों. ओके, अब मैं दावत देना चाहूँगी और दावत देना चाहींदसि असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रॉम यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट मिस्टर मुइज़ हुसैन साहब के, त हू बि स्टेज ते अचनि. जी सर. जी डॉक्टर प्लीज़. जंहिं जी शील्ड मूं वटि ईंदी वञे थी, उन्हनि जा नाला अनाउंस कंदी वञा थी.
सर मोइज़ हुसैन साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट, भरपूर तालियां होनी चाहिए। यही हमारे वो नौजवान हैं जो कि इन डिपार्टमेंट्स में बैठ के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मिस्टर मोइज़ फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू वेरी मच। I would request Professor Dr. Tariq Rahim Sumro to join us on the stage and receive the shield from Honorable Chief Guest of today's show. Sir, please. Thank you very much, sir, for being the part of the show. बहुत बड़ी मेहरबानी तमाम जी सर। भरपूर तारीफ थी वजन, ladies and gentlemen, भरपूर तारीफ थी वजन। Okay, one more assistant director from Youth Affairs Department, Mr. Rizwan Malla, उन्हनि खे विदावत ॾिजे थी त हू, अच्छा he is not here. मोहम्मद आसिफ फारूकी साहब, he is the Honorable Vice Chancellor of SIMT, ऐसी चाहींदासीं त हू बि अची करे ही शील्ड रिसीव कनि, जेके न आया आहिनि तव्हां उन्हनि जे बिहाफ ते ही रिसीव करे वठो। थैंक यू। थैंक यू। जिन जा VCs, जिन यूनिवर्सिटीज़ जा न आहिनि उन जा स्टूडेंट्स आया आहिनि, सो थैंक्स टू देम एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, भी ॿार ई वॾो चैलेंज आहिनि असांजे लाइ हिननि खे विहारणु, ऐं ज़ाहिर आहे जॾहिं अट्रैक्शन पॉइंट्स असांखे ॾियणा पवनि था पोइ ई कुझु न कुझु थी सघे पियो। फयाज़ अहमद अबरो साहब खे गुज़ारिश कजे थी त हू स्टेज ते अची वञनि। ऐं ही उन्हनि जे बिहाफ ते तव्हां रिसीव कंदा छो त उहे कोन आहिनि। सर खां प्लीज़ रिसीव कजो, सेक्रेटरी साहब, चीफ गेस्ट साहब खां। सो थैंक यू वेरी मच स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट। सर थैंक यू वेरी मच त तव्हां असां सां इन ख़ुसूसी प्रोग्राम में ताउन कयो जिनी शिद्दत सां ज़रूरत हुई। जेके मसला इन्हनि नौजवाननि बयानु कया, हिकिड़ो गैप अफ़सोस सां हुजे थो गवर्नमेंट ऐं आवाम जे विच में, ऐं मज़ीद वधीक बि शीट्स अचंदियूं वञनि थियूं। सो उन गैप खे फिल करण जी अशद ज़रूरत आहे। असां चाहियूं था त फ्यूचर में बि तव्हांजो सहकार असां सां हुजे त जीअं असां नौजवाननि जे लाइ कुझु कंदा रहूं, जेके इन्हनि जा इशूज़ हुजनि था, मसला हुजनि था, प्लेटफॉर्म असां हिननि खे ॾींदा रहूं। सर इहा आख़िरी शील्ड आहे, असां चाहींदासीं। सर नाउ वी हैव टू गिव अ शील्ड टू यू एज़ वेल, तव्हांजे लाइ बि शील्ड आहे। सो CEO आवाज़ TV न्यूज़ साहब, अच्छा ही हिकिड़ी अलॻि आहे तव्हांजे लाइ, ऐं ॿी हुन खां अलावा बि आहे? ओके, ऑलराइट, ठीकु। सो सर हिन वक़्तु असां पेश करणु वञूं था चीफ गेस्ट असांजे शो जे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट जो वॾो ताउन रहियो। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रेज़ेंट दिस शील्ड टू यू। तव्हांजे हथनि सां तव्हां ॿई ॾियो सर। ओके, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हाँ, ओके, CEO साहब, CEO आवाज़ TV, CEO आवाज़ TV न्यूज़ सर मुनव्वर महेश सर खे अजरक जो तोहफ़ो पेश करे रहिया आहिनि। भरपूर ताड़ियूं थी वञनि ऐं गानो बि हलंदो रहे। म्यूज़िक सर। जी नाज़रीन, उम्मीद आहे त तव्हांखे अॼोको प्रोग्राम तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। तमामु यूनिवर्सिटीज़ खे गॾु करे असां हुननि सां नौजवाननि जे मसइलनि बाबति ॻाल्हि कई, ऐं तव्हांखे इहा बि ख़बर आहे त हीउ प्रोग्राम अॼु जो नौजवान स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे ख़ुसूसी ताउन सां असीं ऑर्गेनाइज़ कयोसीं। ऐं जेकॾहिं उन्हनि जो सहकार ईअं ई मुस्तक़बिल में रहियो त असां अहिड़ा अञा वधीक प्रोग्राम्स तव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदा रहंदासीं। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, फीडबैक ॾियणु हरगिज़ न विसारींदा। अल्लाह हाफ़िज़।